मध्य प्रदेश में इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में दुल्हन बिदागिरी के समय चावल और धानी क्यों फेंकती है, इसको लेकर तरह तरह की बातें बनती है। इसलिए हम आज आपको पंडित से रूबरू कराने जा रहे हैं। जब हमने पंडित शैलेंद्र मुखिया से बात की तो उनका कहना है कि हिंदू संस्कृति में बेटी दो कुलों को तारती है। माँ बाप के घर पर बेटी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है। दोनों ही परिवार में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहे, इसके लिए बेटी की विदाई के समय यह परंपरा का निर्वहन किया जाता है। निमाड़ क्षेत्र में चावल फेंकने की परंपरा है। जब लोकल 18 की टीम ने पंडित शैलेंद्र मुखिया से बात की तो उन्होंने बताया कि शादी का सीजन चल रहा है। इस सीजन में एक विशेष रूप से परंपरा निभाई जाती है। यह परंपरा वह है कि विदागिरी के समय बेटी अपने हाथों से चावल और धानी फेंकते हुए निकलती है और बेटी की मां इसे झेलकर अपने घर के भंडार में रखती है, जिससे घर में धन धान्य बना रहता है। निमाड़ क्षेत्र में केवल चावल फेंकने की परंपरा सबसे अधिक है। पंडित कहते हैं कि शादी के समय जब विदागिरी होती है तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले विदागिरी शुभ मुहूर्त में हो और राहु काल और चौकड़ियां देखकर ही विदागिरी करना चाहिए। और जब यह परंपरा कराई जाती है तो उस समय यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो दोनों परिवारों में धन धान्य की कमी होती है। की विदागिरी होती है उस समय देखा जाता है कि दुल्हन चावल धानी फेंकती है, उसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए और क्यों फेंकी जाती है, क्या मान्यता है? कन्या को जो है लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो लक्ष्मी अब वो उस घर से विदा हो रही है तो कन्या जो है दो कुल को तारती है, एक पिता के परिवार को और एक पति के परिवार को। तो जब वो पिता की वहां से विदा होती है तो लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्वरूप है कन्या। तो जब विदाईगिरी होती है तो चावल या धानी जो है अन्नपूर्णा, जो यहाँ अन्नपूर्णा थी मेरे रहने से, वो यहीं रहे। उसी हेतु से शुभ मुहूर्त में जब विदाईगिरी होती है वो धान्य या चावल पीछे उछालती है, जो घर परिवार के लोग या उनकी माता पल्ले में और क्या करना चाहिए? वो जो थैले में चावल रहते हैं या धानी रहती है उसको क्या करना चाहिए? वो अपने घर में जहाँ धान्य का भंडार रहता है वहाँ पर उसे रखे, जिससे उस घर में भी बरकत बनी रहती है। तो क्या सावधानी बरतना चाहिए उस समय? ये सावधानी बरतना चाहिए कि मुहूर्त देखकर ही कन्या को विदाईगिरी दी जाए। उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए, रोग का चौगड़िया नहीं होना चाहिए एवं काल का भी चौगड़िया नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।